हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग कंसेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है? आई होप आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बच्चों, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर RGPV में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ऐसे क्वेश्चंस आए हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है आज, ये कब आया हुआ है? जून 2022 में आया हुआ है, मई 2019 में आया है और 2018 में आया है। राइट, पिछले 4 से 5 साल की बात करें हम तो ये 3 मरतबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना। तो क्या बोल रहा है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर? ड्राइव, क्या बोल रहा है? ड्राइव मतलब हमको डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है बच्चों? थर्मल इफिशिएंसी का, है ना। थर्मल इफिशिएंसी को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, डेरिवेशन करना है। किसके? ऑटो साइकिल का। ऑटो साइकिल की थर्मल इफिशिएंसी हमको ड्राइव करनी है। साथ में क्या बोल रहा है वो? कैलकुलेट द वैल्यू फॉर अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 8। साथ में बोल रहा है आपसे कि कंप्रेशन रेशियो आपको 8 दिया है। अगर 8 कंप्रेशन रेशियो हम लेंगे तो उस टाइम थर्मल इफिशिएंसी क्या होगी, ये आपको निकालना है। ओके, जो बच्चों ये डेरिवेशन काफ़ी आसान है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा डेरिवेशन हम कैसे याद रख पाएंगे। कुछ नहीं करना है क्या करना है आपको? जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप उसको आपको याद रखना है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लेक्चर मैं अपने घर से बना रहा हूँ। अगर आपको बाहर की कोई आवाज़ अगर आपको आती है तो उससे आप इग्नोर करिएगा, अवॉइड करिएगा। मेन फोकस आप दीजिएगा लेक्चर के ऊपर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, देखिए ऑटो साइकिल यहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ बीच बीच में क्या होगा, कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वैप्ड वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशो। तो वहाँ पर हमको क्या है, अगर वहाँ बीच में आपको समझाऊंगा तो आपको चीज़ समझ में क्लियर नहीं आएंगी। तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ इंजन की ज्योमेट्री यहाँ समझ लेते हैं, इंजन की टर्मिनोलॉजी यहाँ समझ लेते हैं, ताकि हम जब डेरिवेशन करें तो वहाँ में किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। ओके, तो बच्चों पहला जो देखिए हमने एज्यूम कर लिया, ये क्या है आपका? इंजन सिलेंडर है ना। पहली जो ज्योमेट्री है हमारी वो क्या है बच्चों? बोर। पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है बच्चों? बोर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से, है ना। ये आपका इंजन सिलेंडर है। ये इंजन सिलेंडर कैसा होता है बच्चों? ये हॉलो होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, जिसके अंदर पिस्टन क्या करता है बच्चों? हमारा रेसिप्रोकेट्स करता है ना। पिस्टन ओपन नीचे क्या करेगा? इसमें रेसिप्रोकेट्स करेगा। तो डायामीटर ऑफ इंजन सिलेंडर का जो डायामीटर होता है उसको हम बोलते हैं बोर। राइट, उसके बाद बच्चों यहाँ होते हैं 2 डेड सेंटर्स। एक होता है बॉटम डेड सेंटर, जिसको नीचे वाला डेड सेंटर, एक होता है टॉप डेड सेंटर, ऊपर वाला डेड सेंटर। डेड सेंटर्स क्यों बोलते हैं उसको? डेड सेंटर्स इसलिए बोलते हैं कि जो पिस्टन यहाँ मूव करता है ना, ये पिस्टन, ये मान लीजिए पिस्टन है, तो पिस्टन क्या करता है, इन डेड सेंटर्स पे आकर थोड़ी देर रुकता है। यहाँ उसकी स्पीड क्या जाती है? 0 हो जाती है। अगर मान लीजिए पिस्टन कहाँ है? बॉटम डेड सेंटर की ओर आ रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ क्या करेगा वो? रुकेगा, उसकी स्पीड 0 होगी। अब क्या करेगा? अपने मोशन को वो क्या करेगा? उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, अब ऊपर की ओर जाएगा। जब वो टॉप पे जाएगा इस डेड सेंटर पे, तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा? आके रुकेगा, उसकी स्पीड 0 होगी, फिर अपने डायरेक्शन को क्या करेगा? वो चेंज करेगा, फिर बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? डेड सेंटर्स। ये हो गया आपका बॉटम डेड सेंटर, ये हो गया आपका टॉप डेड सेंटर। ये पिस्टन जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन ही डेड सेंटर्स के बीच में घूमता रहता है। अगर पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है तो कहाँ जाएगा? बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा। अगर पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे है तो कहाँ जाएगा? वो टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगा। राइट, तो सेकंड जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो बच्चों है स्ट्रोक, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल L से। स्ट्रोक क्या होता है समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए पिस्टन का बच्चों आपका टॉप डेड सेंटर पे है, अब पिस्टन कहाँ जाएगा बच्चों? बॉटम डेड सेंटर की ओर जाएगा। टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन है आपका, मान लीजिए पिस्टन, ये आपका पिस्टन है। अब ये कहाँ जाएगा बच्चों? ये जाएगा बॉटम डेड सेंटर की ओर। जब टॉप डेड सेंटर से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आ जाता है
इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम स्ट्रोक, राइट। वैसे ही पिस्टन का मान लो हमारा बॉटम डेड सेंटर पे है, अब पिस्टन कहाँ जाएगा हमारा? पिस्टन हमारा जाएगा टॉप डेड सेंटर पे। पिस्टन बीडीसी से कहाँ जाएगा? टीडीसी की ओर। जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी पर आ जाएगा तो हम उसको फिर क्या बोलेंगे? एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, है ना। तो स्ट्रोक को क्या समझना है आपको? स्ट्रोक को आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू डेड सेंटर्स, राइट। स्ट्रोक क्या हुआ है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू डेड सेंटर्स। एक डेड सेंटर से हम दूसरे डेड सेंटर पर जाते हैं, जो ये डिस्टेंस हम कवर करते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रोक। उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। ये होता है अपना बच्चों 2 टाइम्स ऑफ क्रैंक रेडियस। किसके? क्रैंक रेडियस के 2 टाइम्स होता है ना। मान लीजिए कि भाई ये आपके आगे बढ़ाएं इसको, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से, ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट। तो ये आपकी क्रैंक रेडियस जो है ना, ये इसको बोलना है इसको बोलते हैं क्रैंक रेडियस, ये राइट। तो सेकंड क्या हो गया हमारा? स्ट्रोक हो गया। नंबर थर्ड देखिए, पिस्टन कहाँ पर है? पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है। इसके ऊपर का जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये टॉप डेड पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, ये पिस्टन आपका यहाँ टॉप डेड सेंटर पे है। इसके ऊपर का जो वॉल्यूम है इसको बोलते हैं अपन लोग क्या बच्चों? क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। तो थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या होगी बच्चों आपकी? क्लियरेंस वॉल्यूम, वीसी। अब पिस्टन कहाँ है? अभी टॉप डेड सेंटर पे है। कहाँ जाएगा वो? बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा। तो जो वॉल्यूम वो क्या कर रहा है बच्चों? स्वैप कर रहा है, कवर कर रहा है। टीडीसी से बीडीसी आते वक्त जो वॉल्यूम वो कवर कर रहा है या स्वैप कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? स्वैप्ड वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है π/4 d स्क्वायर इंटू एल। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्या बोल दे कि भाई आपको स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? π/4 d स्क्वायर इंटू एल लगा के, राइट। अब हम बात करें अगर इंजन की टोटल सिलेंडर वॉल्यूम की, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम, ये वाली वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस आपका स्वैप्ड वॉल्यूम। इन दोनों का अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंजन का टोटल सिलेंडर वॉल्यूम मिल जाएगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? कंप्रेशन रेशो, जिसको डिनोट करते हैं आर से। किससे करते हैं बच्चों? आर से। क्या होता है बच्चों ये? ये होता है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइड में क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बताया मैंने? टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम डिवाइड में क्लियरेंस वॉल्यूम। अब हम बात करें टोटल सिलेंडर वॉल्यूम की, तो उस वॉल्यूम में क्या क्या आएगा हमारा वीसी आएगा प्लस वीएस आएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वैप्ड वॉल्यूम। जो लिख देता हूँ मैं, वीसी प्लस वीएस डिवाइड में वीसी। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? वीसी बाई वीसी क्या हो जाएगा? 1 प्लस वीएस बाई वीसी, राइट। तो बच्चों ये क्या हमारा? कंप्रेशन रेशो। इसको हमें याद रखना है। क्या होता है बच्चों ये होता है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि अब जब हम डेरिवेशन करेंगे ये टर्म हमको बार बार यूज होगी, कंप्रेशन रेशो। तो याद रखना है हमको, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम कौन कौन सा होगा हमारा? ये होगा वीसी प्लस वीएस, वीसी प्लस वीएस डिवाइड में वीसी। ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमको बहुत ज़रूरी थी समझना, ताकि हमको डेरिवेशन करने में आसानी हो। इसको रब कर देते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1876 के अंदर निकोलस ए ऑटो भाई साहब ने इस साइकिल को बिल्ड किया था, राइट। इन्होंने क्या करा? इन्होंने 4 इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस का यूज़ किया है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 4 इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस का यूज़ किया है, ठीक है। 4 जो प्रोसेस इनने यूज़ करी है, चारों क्या है हमारी? रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें होती हैं 2 एडियाबेटिक और 2 होती है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, राइट। 2 होती है हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस और 2 होती है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वेरी गुड। निकोलस ए ऑटो भाई साहब ने क्या करा था? जब इसको वो ड्राइव कर रहे थे
है ना। उससे पहले क्या करा उन्होंने, कुछ अजम्पशन लिए, कुछ चीज़ें उन्होंने एज्यूम कर ली। तो वो अजम्पशंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अजम्पशन जब तक हम समझेंगे नहीं, हम इसको ड्राइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ड्राइव तो कर लेंगे है ना। तो बच्चों पहला अजम्पशन क्या लिया उन्होंने, पहला अजम्पशन लिया उन्होंने कि वर्किंग सब्सटेंस जो उन्होंने लिया, वर्किंग सब्सटेंस क्या लिया उन्होंने, उन्होंने वर्किंग सब्सटेंस ले लिया एयर को, ठीक है। एयर इज द ओनली वर्किंग सब्सटेंस। उस इंजन सिलेंडर के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर है। और हम जानते हैं पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एयर को क्या माना गया है, एज अ परफेक्ट गैस माना गया है ना। और परफेक्ट गैस क्या करती है बच्चों, गैस लॉस को ओबे करती है। तो एयर भी क्या करेगी, हमारी गैस लॉस को ओबे करेगी, ठीक है। पीवी इक्वल्स टू एमआरटी को ओबे करेगी। पहला असम्पशन उन्होंने ये लिया कि वर्किंग सब्सटेंस क्या ले ली उन्होंने, एयर ले ली, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने क्या बोला, CP, CV और गामा जो होगा एयर का, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स किसका, एयर का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरी साइकिल्स के अंदर, चारों प्रोसेस के अंदर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उन्हें एज्यूम कर लिया। नंबर 3 जो उन्होंने अजम्पशन लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इंजन सिलेंडर के अंदर जब कभी भी मुझको क्या करना होगा, हीट सप्लाइड करनी होगी, है ना। इंजन सिलेंडर के अंदर जब मैं क्या करूँगा, हीट सप्लाई करूँगा, तो कैसे करूँगा मैं, हॉट बॉडी को क्या करूँगा मैं, कांटेक्ट में लेके आऊँगा अपने इंजन सिलेंडर के अंदर। समझ पा रहे हैं आप। उन्होंने क्या बोला, जब भी मुझे हीट सप्लाई करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, इंजन सिलेंडर के पास क्या लेके आऊँगा, अपना हॉट बॉडी लेके आऊँगा। जैसे ही वो हॉट बॉडी इंजन सिलेंडर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगी, उस हॉट बॉडी से हीट सप्लाई होगी किसको, इंजन सिलेंडर को। सिमिलरली उन्होंने क्या बोला, जब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट रिजेक्शन करना होगा या हीट रिजेक्ट करनी होगी तो क्या करूँगा मैं कोल्ड बॉडी इसके कांटेक्ट में लेके आऊँगा। इंजन सिलेंडर के कांटेक्ट में क्या लेके आऊँगा मैं, कोल्ड बॉडी लेके आऊँगा। सारी की सारी हीट क्या होगी, मेरी कोल्ड बॉडी में रिजेक्ट हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका अजम्पशन था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो भी हमारा कंप्रेशन और एक्सपांशन प्रोसेस होगा इस साइकिल के अंदर, वो कैसे होगा बच्चों, आइसेंट्रोपिक होगा, आइसेंट्रोपिक होगा, राइट। समझ रहे हैं। देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि 2 प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 2 प्रोसेस हमारी एडियाबेटिक है ना। तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस कैसी हमारी रिवर्सिबल हो, है ना, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, राइट। तो ऑटो भाई साहब ने क्या बोला कि जो मेरा कंप्रेशन और एक्सपांशन जो होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिकली होगा, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, ठीक है। फिर लास्ट क्या बोला उन्होंने कि सेम एयर, बाहर से बार बार एयर नहीं लेंगे हम, उसी एयर को क्या करेंगे हम पूरी साइकिल्स को बार बार यूज़ करेंगे, राइट। ये कुछ अजम्पशंस थे जो हमको जानना बहुत ज़रूरी थे। अब स्टार्ट करते हैं हम ऑटो साइकिल का डेरिवेशन वाला पार्ट। देखिए जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम पीवी ग्राफ बनाएंगे इसका, है ना। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी हमको ग्राफ बनाना होगा, उसी से हम इसको समझा पाएंगे। तो हम यहाँ बना रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं। ये वर्टिकल जो ऑर्डिनेट है इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को, और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वर्टिकल को, ठीक है। और साथ में क्या कर रहे हैं हम बच्चों, साथ में हम इंजन सिलेंडर भी हम बना रहे हैं ताकि जो भी प्रोसेस हमारी हो उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। ये मान लो आपका इंजन सिलेंडर हो गया ना। अब इंजन सिलेंडर में बच्चों क्या होते हैं, 2 डेड सेंटर्स होते हैं, है ना। 2 क्या होते हैं, डेड सेंटर्स होते हैं। तो मान लो कि पहला डेड सेंटर्स आपका ये है, इसको हम बोलते हैं TDC, और दूसरा मान लीजिए ये है BDC, राइट। ये 2 डेड सेंटर्स हैं, ठीक है। अब ऑटो भाई साहब ने क्या करा, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम एक्चुअल बात करें किसकी, पेट्रोल इंजन की, उसमें क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है ना। इनलेट वाल्व ओपन होगा, चार्ज अंदर आएगा, एयर और
फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। कब? जब सक्शन स्ट्रोक होता है ना। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है हमारा, इनलेट वाल्व ओपन हुआ। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता है, राइट। कब तक अंदर आता है? जब तक पिस्टन हमारा TDC कहाँ नहीं आ जाए, BDC पे आ जाए, है ना। तो ऑटो भाई साहब ने क्या करा, ऑटो भाई साहब ने अपना जो डेरिवेशन था उन्होंने बोला कि साहब मेरा जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। आफ्टर सक्शन, सक्शन उन्होंने करा लिया है ना। सक्शन उन्होंने क्या करा, पहले से ही करा लिया है। और ड्यूरिंग सक्शन क्या कराया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ एयर अंदर लिए। अभी हमने अजम्पशन पढ़ा है, अजम्पशन में क्या बोला उन्होंने कि वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एयर होगी। तो इंजन सिलेंडर के अंदर क्या है, एयर है, राइट। अब हम जानते हैं जो एयर है इसका हम वॉल्यूम भी जानते हैं, इसका हम प्रेशर भी जानते हैं, इसका हम टेम्परेचर भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? जब हम सक्शन कर रहे हैं, है ना, तो एटमॉस्फेयर से क्या ले रहे हैं, हम एयर ले रहे हैं। तो उस पॉइंट का जो प्रेशर रहेगा क्या होगा बच्चों, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये P1 किसके बराबर होगा हमारा, P एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, राइट। वैसे वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा इसका, टेम्परेचर भी इसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा। अब हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? ये हमारा होता है भाई VC क्लियरेंस वॉल्यूम, ये होता है हमारा VS। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट का मुझको वॉल्यूम भी मालूम है, फर्स्ट पॉइंट का मुझे प्रेशर भी मालूम है, और फर्स्ट पॉइंट का मुझे टेम्परेचर भी मालूम है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या बच्चों, ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है आपके क्लियरेंस वॉल्यूम को। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम है वो क्या बच्चों, क्लियरेंस वॉल्यूम है ना। और यहाँ से लेके हम बात करें यहाँ तक कि यहाँ क्या क्या आ गया आपका, क्लियरेंस वॉल्यूम भी आ गया प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम भी आ गया, राइट। तो आपको फर्स्ट पॉइंट आपको पता है कि सक्शन हमने करा लिया है ना। सक्शन के बाद क्या होगा बच्चों, सक्शन के बाद इसमें होगा कंप्रेशन। और कैसे होगा वो, आइसेंट्रोपिकली होगा। अभी हमने देखा कि उन्होंने क्या अज्यूम करा था कि कंप्रेशन और एक्सपांशन बच्चों कैसा होगा, उसमें आइसेंट्रोपिकली होगा। वेरी गुड, कर लेते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 2 क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो प्रोसेस हो रही है हमारी, इसको थोड़ा और सही करते हैं, है ना। ये जो प्रोसेस हो रही है हमारी 1 से 2, ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, है ना, जिसको और क्या बोल सकते हैं अपन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट। 1 से 2 क्या हो गई हमारी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गई। तो आप चाहें तो इसको यहाँ लिख लें कि 1 से 2 जो प्रोसेस है, इसको ऐसे कर लीजिए, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, राइट। या वो उसको बोल सकते हैं अपन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, बात एक ही है। इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए जब कंप्रेशन हुआ क्या हुआ, यहाँ देखिए पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे था, पिस्टन कहाँ था हमारा बच्चों, हमारा बॉटम डेड सेंटर पे था। अब ये कहाँ बढ़ रहा है, TDC की ओर बढ़ रहा है। अब जब आगे बढ़ रहा है तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, हमारा वॉल्यूम हमारा घट रहा है ना। हम अभी कहाँ पर हैं, ये मान लीजिए आपका V1 है। देखिए एक मिनट 1 पॉइंट का वॉल्यूम क्या बच्चों, हमारा 1 पॉइंट का वॉल्यूम मेरा V1 है, ठीक है। 1 पॉइंट वॉल्यूम क्या मेरा V1 है। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, मेरा घट रहा है। जब वॉल्यूम मेरा घट रहा है तो क्या होगा, उसमें वॉल्यूम घट रहा है मेरा, तो क्या होगा साथ में, मेरा प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, किसका, एयर का। तो आप लिख सकते हैं कि प्रेशर क्या हो रहा है मेरा बच्चों, प्रेशर इसमें इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर भी इसमें इंक्रीज कर रहा है, राइट। हम कहाँ आ गए, 2 पॉइंट पर आ गए। पिस्टन कहाँ गया हमारा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे आ गया, राइट। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इसमें क्या होगा बच्चों, एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा, जिसको हम बोलते हैं चार्ज कंप्रेस्ड होता है। जब चार्ज कंप्रेस्ड होता है, आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन खत्म होने से पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और जैसे ही वो स्पार्क किसके कॉन्टेक्ट में आता है, कंप्रेस्ड चार्ज के, तो कंबशन स्टार्ट हो जाता है, हीट वहाँ क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है एक तरीके से। तो वही काम यहाँ होने वाला है ना।
पिस्टन कहाँ गया आपका, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे आ गया, राइट। मैंने क्या बताया था अभी पहले आपको कि जैसे ही पिस्टन जो है एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर पे आता है तो थोड़ी देर के लिए वह क्या करता है, रुकता है। तो उसी इंस्टेंट पे आप देखिए तो मालूम चलेगा, देखिए पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे आया, थोड़ी देर यहाँ रुका, तो हम उस टाइम देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है बच्चों, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ऑल्टो भाई साहब ने वो क्या बोला था कि जब मुझको हीट सप्लाई करनी होगी तो क्या करूँगा, मैं हॉट बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आऊँगा। तो यहाँ पर वो हॉट बॉडी लेके आ गए, ठीक है, हॉट बॉडी कॉन्टैक्ट में लेके आए, ये क्या बच्चों, हॉट बॉडी है। यहाँ से क्या होगी, हीट सप्लाइड होगी किसको, इंजन सिलेंडर को, राइट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है बच्चों, हीट सप्लाइड हो रही है। तो 3 से 4 जो हमारा है ये हो गया पॉइंट। 3 से 4 क्या हो गया बच्चों हमारा, एक मिनट इसको अच्छे से कर लेते हैं, राइट। 2 to 3 ये आपका 3 पॉइंट हो गया, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाइड हो रही है। और हीट सप्लाइड कैसे हो रही है, हॉट बॉडी को हम कांटेक्ट में लेके आए किसके, इंजन सिलेंडर के, राइट। समझ रहे हैं आप उस चीज़ को। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको, यहाँ पर दिखा दीजिए आप, यहाँ पर क्या हो बच्चों, हीट सप्लाइड हुई, हीट एड हुई हमारी ना कांस्टेंट वॉल्यूम पर 2 to 3 राइट। अब क्या होगा बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, जब हीट कंबशन जब स्टार्ट होता है उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक्सपांशन होता है फोर्सफुली। जो वहाँ पर एनर्जी आई है क्या करती है, पिस्टन को धकेलती है नीचे, एक्सपांशन होता है। तो वैसे सेम यहाँ पर भी होगा। 3 पॉइंट के बाद क्या होगा बच्चों, जैसे हीट सप्लाइड एंड हुई, कंप्रेशन एक्सपांशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट जो हो गया एक्सपांशन, ये शो कर रहा है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, ठीक, ये आ गया 4th पॉइंट पे। तो 3 से 4 क्या हुआ बच्चों हमारा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, आपने हीट स्प्रेड कर दी, हीट स्प्रेड के बाद क्या हुआ, देखिए इस साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा हमारा, ये 3 पॉइंट का होगा। ये क्या होगा हमारा, पी मैक्स होगा, पी मैक्स जो कि P3 के बराबर है हमारा। मैक्सिमम प्रेशर हमारा यहाँ होता है, ठीक है। वैसे ही मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा हमारा, T3 पे होगा, ठीक। उसके बाद एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन में क्या होता है बच्चों, हमको वर्क मिलता है। हम कहाँ गए, 4 पॉइंट पे आ गए, मतलब पिस्टन TDC से BDC पर आ गया। जैसे BDC पर आया फिर थोड़ी देर के लिए क्या होता है बच्चों, वहाँ पर रुकता है। तो अब क्या है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा का वॉल्यूम फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम क्या करेगा, वो हीट रिजेक्ट करेगा। कैसे, कोल्ड बॉडी को फिर से लेके आएगा किसके, इंजन सिलेंडर के पास। ये क्या है बच्चों आपका कोल्ड बॉडी। जैसे कोल्ड बॉडी लेके आएगा तो यहाँ से क्या होगा, हीट हमारी रिजेक्ट हो जाएगी किसको, कोल्ड बॉडी को, ठीक। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है ये, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो गया बच्चों, हीट रिजेक्शन हो गया 4 to 1। एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपांशन जैसे ख़त्म होता है, यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा फिर क्या होगा, जो भी इसके अंदर हॉट गैसेस से धुआं है वो सब क्या हो जाता है बच्चों, बाहर हो जाता है किसके थ्रू, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, वो कोल्ड बॉडी को लेके आ रहे हैं कॉन्टेक्ट में। यहाँ क्या हो रही है, हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है। हीट रिजेक्ट क्या हो रही है बच्चों हमारी, यहाँ हो रही है 4 to 1। कैसे हो रही है, ये हो रही है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोल्ड बॉडी लेके आए हम कांटेक्ट में किसके, इंजन सिलेंडर के। तो ये प्रोसेस थी। तो प्रोसेस 1 से 2 हमने लिख दिया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ है। प्रोसेस 2 to 3 क्या हो रहा है बच्चों, उसको भी लिख लेते हैं। तो प्रोसेस 2 to 3 क्या हो रहा है बच्चों, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम कैसा, देखिए उसको एक मतलब आप, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का वॉल्यूम भी इसी पॉइंट पे आ रहा है, 3 पॉइंट का वॉल्यूम इसी पॉइंट पर आ रहा है ना। तो V2 बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर V3 हो गया, जो कि क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर है। कैसा था मैंने बताया आपको, जैसे पिस्टन BDC से TDC पर आया, कुछ देर के लिए वो रुका, तो हम जब देख रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है बच्चों हमारा कांस्टेंट है, राइट। वैसे यहाँ पर भी है, ये V1 किसके बराबर है आपके, 1 पॉइंट का वॉल्यूम भी यहीं पर ही है, 4 पॉइंट का वॉल्यूम भी यहीं पर ही है। तो V1 किसके बराबर होगा आपके, V4 के। ये किसके बराबर होगा हमारा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। ये से यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियरेंस वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया आपका, राइट। तो 2 to 3 क्या हो रहा है बच्चों, हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है ना। लिख सकते हैं अपन हीट एडिशन एट
कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है बच्चों, हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो बता दो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। कहाँ से कहाँ कर रहा है, P2 to P3 प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है और T2 to T3 टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। फिर प्रोसेस 3 से 4 क्या हुआ वो भी लिख दो। प्रोसेस 3 to 4 यहाँ क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आइसेंट्रोपिकली एक्सपांशन हुआ, रिवर्सिबल एडियाबेटिकली एक्सपांशन हुआ। लिख दीजिए यहाँ पर कि आइसेंट्रोपिकली क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपांशन हुआ, राइट। अब ड्यूरिंग एक्सपांशन क्या हुआ बच्चों, हमारा प्रेशर जो P3 था वो कहाँ आ गया, P4 आ गया। देखो ये आपका P4, ये क्या होगा बच्चों आपका P4। तो हम क्या हो रहा है, P3 से नीचे आ रहा है P4, देख पा रहे हैं आप, लिख दो यहाँ पर। प्रेशर क्या हुआ है बच्चों, हमारा प्रेशर यहाँ डिक्रीज़ हुआ, वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज़ होगा इस प्रोसेस में, राइट। P2 हो गया। अब 4 से 1 जो प्रोसेस हमारी है, प्रोसेस 4 से 1, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्ट हो रही है। लिख दिए यहाँ पर, है ना, हीट रिजेक्शन कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना, हीट रिजेक्ट हो रही है। तो ये आपका पीवी ग्राफ हो गया। वैसे हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, टीएस ग्राफ बनाएंगे। ये आपका टीएस ग्राफ हो गया, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। टीएस ग्राफ मतलब क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। देखिए पहली जो प्रोसेस थी हमारी वो क्या थी, हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या थी बच्चों, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये देखिए 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, हम कैसे लिखते हैं इसको, आइसेंट्रोपिक, राइट। वैसे हम देखें तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है एंट्रोपी। तो आइसेंट्रोपिक में क्या होता है बच्चों, एंट्रोपी होती है कांस्टेंट। एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, इसमें कांस्टेंट होती है। और ये जो लाइन दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंट्रोपी कर रही है। तो अगर कोई मैं आपसे पूछूं, अगर भाई इस हमें अगर हमको यहाँ पर दिखाना है एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो हम कैसे दिखाएंगे उसको, वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ तो क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर ऐसे दिखाता हूँ एंट्रोपी क्या हो रही है बच्चों, बड़ी घट रही है। तो मुझको एंट्रोपी यहाँ पे क्या दिखानी है, कांस्टेंट दिखानी है। क्या दिखानी है बच्चों, कांस्टेंट दिखानी है। तो उसके लिए करना पड़ेगा मुझको, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये 1 पॉइंट हो गया आपका, ये 2 पॉइंट हो गया। एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। कंप्रेशन के दौरान क्या हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसलिए हम 1 से 2 ऊपर जा रहे हैं। तो 1 से 2 क्या हो गया बच्चों, आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, राइट। अब क्या हो रहा है बच्चों, 2 to 3 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाइड कर रहे हैं। दिखाइए यहाँ पर, ये क्या हो गई बच्चों, हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाइड हो गई। यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई हमारी, हीट सप्लाइड हो रही है। ये आपका 3 पॉइंट मिल गया आपको, है ना। फिर 3 से 4 क्या हो रहा बच्चों, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। हमको फिर वर्टिकल लाइन दिखानी है, तो वर्टिकल लाइन हमने दिखा दी इस तरीके से। ये आपका 4 पॉइंट हो गया, है ना। अब क्या हो रहा है, थोड़ा और नीचे कर लीजिए। फिर क्या हो रहा है, 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई 4 से 1, राइट। तो इस साइकिल पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा हमारा, वो होगा T3, ये T3, राइट। हीट सप्लाइड के बाद क्या मिलता है हमको, मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है, मैक्सिमम प्रेशर मिलता है ना, T3। उसके बाद ये आपका हो गया T4, ये हो गया T2, ये हो गया T1, राइट। तो ये हमको बनाना होता है जब हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैं इसको रैप कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड की जरूरत पड़ेगी मुझको। देखिए जैसे आपने दोनों ग्राफ बनाए, पीवी ग्राफ भी बनाया आपने, टीएस ग्राफ भी बनाया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, हीट सप्लाइड निकालेंगे, हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ लिख रहे हैं हम हीट सप्लाइड, है ना, हीट सप्लाइड।
अब हीट सप्लाइड जो हो रही है हमारी वो कहाँ से कहाँ हो रही है, देखिए ज़रा, हीट सप्लाइड मेरी हो रही है 2 से 3, कहाँ हो रही है बच्चों, 2 से 3। तो यहाँ हीट सप्लाइड को नोट करूँगा मैं किससे, Q से। Q क्या दिखा रहा है आपको, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, हीट सप्लाइड रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। हीट सप्लाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से। वो कहाँ से कहाँ हो रही है, 2 से 3 हो रही है ना। हीट सप्लाइड हमारी कहाँ से कहाँ हो रही है, 2 to 3 हो रही है, राइट। अब हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला बच्चों mc डेल्टा टी, mcv डेल्टा टी। क्या होता है बच्चों, mcv डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है बच्चों, इसमें ये डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस है, मैक्सिमम टेम्परेचर टू मिनिमम टेम्परेचर। अगर हम बात करें 2 to 3 प्रोसेस की, तो 2 प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 पॉइंट तक जा रही है। तो 2 पॉइंट का टेम्परेचर हमारा T2 है, 3 पॉइंट टेम्परेचर हमारा T3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई T3 और T2 में बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, T3 बड़ा है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, यहाँ पर आएगा हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, mcv T3 माइनस T2। क्या आएगा बच्चों, mcv T3 माइनस T2, राइट। वैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका, mcv डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी क्या बच्चों, इसमें डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब T मैक्स माइनस T मिनिमम। प्रोसेस कौन सी हमारी, 2 to 3 है, 2 to 3, 2 पॉइंट का टेम्परेचर T2, 3 का T3, इन दोनों बड़ा कौन सा है, T3 बड़ा है, इसलिए T3 माइनस T2 लिखा हमने, राइट। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका, हीट सप्लाइड आ गया। वैसे क्या निकालेंगे हम निकालेंगे हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड, हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से, QR मतलब क्या हो गया आपका, हीट रिजेक्टेड हो गया। ये कहाँ हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपका 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो Q4 to 1 लिख दिया मैंने इसको, Q4 to 1 लिख दिया मैंने इसको, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर हीट रिजेक्टेड का हमारा, mcv, है ना। फिर क्या करेंगे हम देखेंगे 4 और 1 में टेम्परेचर बड़ा कौन सा है। तो 4 पॉइंट का टेम्परेचर क्या बच्चों हमारा, T4 है, 4 पॉइंट का टेम्परेचर T4 है और 1 पॉइंट का T1 है। तो T1 T4 में बड़ा कौन सा है, T1 T4 में बड़ा बच्चों हमारा T4 है ना। तो क्या होगा, T4 में से हम T1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कर देते हैं T4 माइनस T1, राइट। बहुत आसान है, इसको आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो हमने हीट सप्लाइड निकाल ली, हीट रिजेक्टेड निकाल लिया। अब फिर निकालेंगे बच्चों वर्क डन। अब हम निकालेंगे वर्क डन। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, राइट। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, हीट सप्लाइड की वैल्यू क्या आई आपकी, ये आई, लिख दो mcv T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ये वैल्यू किसकी आई हमारी, हीट सप्लाइड की, माइनस हीट रिजेक्टेड की वैल्यू क्या आई है, ये वाली आई है, mcv T4 माइनस T1, लिख दिया हमने। तो बच्चों क्या आया मेरा, ये वर्क डन आया, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है वर्क डन डिवाइड में हीट सप्लाइड। ये फॉर्मूला होता है किसका, एफिशिएंसी का। रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आई मेरी, ये आई है mcv T3 माइनस T2 माइनस mcv T4 माइनस T1। वैल्यू किसकी आई मेरी बच्चों, वर्क डन की आई है। डिवाइड में क्या आएगा, हीट सप्लाइड आएगी, उसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये है mcv T3 माइनस T2, लिख दिया मैंने इसको ऐसा, राइट। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अगर इस टर्म को इस टर्म के नीचे लेंगे तो ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस इस टर्म को इस टर्म के नीचे लेंगे तो mcv सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, T4 माइनस T1 डिवाइड में T3 माइनस T2, राइट, ये बचेगा आपका। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1, राइट। कुछ नहीं करा हमने हीट सप्लाइड की वैल्यू निकाल ली, हीट रिजेक्टेड की वैल्यू निकाल ली। वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, उससे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी उसमें, तो हमने एफिशिएंसी निकाली वर्क डन डिवाइड में हीट सप्लाइड करके। अब आगे करने वाले हम कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू निकालने वाले हैं फिर आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन जो हो रहा है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, T3 T2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। देखिए आप कंप्रेशन रेशो मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, कंप्रेशन रेशो, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं किससे, स्मॉल r से, है ना। तो कंप्रेशन रेशो क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, ऊपर क्या रहेगा, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या मेरा बच्चों, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, है ना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस पॉइंट पे V1 क्या मेरा टोटल सिलेंडर वॉल्यूम है, लिख दिया मैंने V1। डिवाइड में क्या होता है बच्चों, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है बच्चों मेरा, ये वाला क्या है, V2, नीचे लिख दिया मैंने V2, ठीक है, V1/V2। तो क्या बन गया बच्चों मेरा, ये कंप्रेशन रेशो मिल गया मुझको। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि V1 किसके बराबर है, V4 के बराबर है, तो लिख दो V1 के बराबर क्या हो गया, V4 हो गया। और V2 किसके बराबर है मेरा, V3 के बराबर है, लिख दिया मैंने, है ना। क्यों, क्योंकि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, जो वॉल्यूम 1 का होगा वही वॉल्यूम 4 का होगा, यहाँ भी सेम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, जो वॉल्यूम 2 का होगा वही वॉल्यूम 3 का होगा, ठीक है। तो V1/V2 या V4/V3 मेरा क्या है बच्चों, कंप्रेशन रेशो है, राइट। अब हम आते हैं प्रोसेस 1 से 2। प्रोसेस 1 से 2 क्या है बच्चों, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या है ये, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस 1 से 2 क्या है बच्चों, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक के केस में फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बच्चों, देखिए 1 से 2 जा रहे हैं अपन, तो T2/T1 क्या है बच्चों, T2/T1 इज इक्वल्स टू V1/V2 की पावर गामा-1। क्या होता है फॉर्मूला, T2/T1 इज इक्वल्स टू V1/V2 की पावर गामा-1। ये आपको आता होगा, इनकेस अगर नहीं आ रहा है तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं T2 इज इक्वल्स टू T1 को उधर भेज दो T1, और V1/V2 क्या बच्चों मेरा, R की पावर गामा-1। इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कुछ नहीं करा, T1 डिवाइड में था, इक्वल टू उसका भेज दिया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये टर्म क्या बच्चों मेरी R है, R की पावर गामा-1 हो गई, ठीक है। वैसे ही प्रोसेस हम देखते हैं कौन सी, प्रोसेस 3 से 4। प्रोसेस 3 से 4 क्या हो रही है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रही है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, राइट। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमें T3 की वैल्यू निकालनी है, तो T3/T4 लिखिए, T3/T4 इज इक्वल्स टू V4/V3 की पावर गामा-1। देख पा रहे हैं उसको। अब यहाँ से T3 क्या होगा बच्चों मेरा, इस T4 को यहाँ भेज दीजिए, तो T4 है ना, और V4/V3 क्या बच्चों मेरा, ये कंप्रेशन रेशो, मैंने R लिख दिया, पावर क्या हुई गामा-1, राइट। तो T2 की वैल्यू जो आई है मेरी वो, और T3 की वैल्यू जो मेरी आई है वो, है ना, कब पुट कर दूंगा मैं, इक्वेशन 1 पुट कर दूंगा, है ना। तो क्या होगा देखते हैं ज़रा इसको, उसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसको रब कर देता हूँ, है ना। चलिए क्या हो रहा है, देखिए एफिशिएंसी क्या आई थी मेरी, एफिशिएंसी आई थी मेरी 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड में T3। T3 वैल्यू कितनी आई बच्चों, T4 R की पावर गामा-1, यहाँ पुट कर दो, T4 R की पावर गामा-1 पुट कर दिया, राइट। माइनस T2 वैल्यू कितनी आई मेरी, वो आई है T1 R की पावर गामा-1 पुट कर दिया मैंने। अब R की पावर गामा-1 दोनों में है, बाहर निकाल लो कौन इसको, तो 1 माइनस T4 माइनस T1 रहेगा ऊपर, है ना। ये R की पावर गामा-1 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, T4 माइनस T1, और बाहर क्या आ जाएगा, R की पावर गामा-1, राइट। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो एफिशिएंसी क्या आ गई बच्चों हमारी, 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा-1। ये होती बच्चों आपकी एफिशिएंसी का डेरिवेशन, है ना। तो काफ़ी आसान था। बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी थी, वो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइएगा, आपको सब आ जाएगा क्लियर समझ में।
अब बच्चों क्या बोल रहा है इसके अंदर आगे, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर अ कंप्रेशन रेशो 8। अब ये जो कंप्रेशन रेशो आपको दिया है कितना 8, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा एफिशिएंसी की फॉर्मूला, देखिए 1 - 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी है आपको, 8 दी है, 8 रख दिया मैंने। वो गामा क्या होता है बच्चों एयर के लिए, यहाँ एयर यूज़ कर रहे हैं 1.4, कितना होता है बच्चों 1.4 - 1। इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, मैंने इसको कर लिया है नोट, ये आपकी वैल्यू आएगी 0.0564, है ना। परसेंटेज में कितनी आएगी बच्चों, ये आ जाएगी 56.4, राइट। तो ये आपका आंसर होगा किसका, इस न्यूमेरिकल का, जो छोटा न्यूमेरिकल दिया था आपको। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कैलकुलेटर उठाना है, उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, सॉल्व कर देना है, राइट। तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो उसको कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।